थोड़ा सा कोड पढ़ लो। ये रियल एमवीपी वाला है ना, फाइन हाफ लो? हाँ, ये रियल एनवीपी, फिर उसके बाद आगे ग्लो में भी लगेगा, उसके बाद वेव ग्लो में भी लगेगा, पूरे आगे तक जाएगा। ठीक है। हाँ नहीं, हाफ लो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, हाफ फ्लो वाला ही आगे तक जाएगा। आगे वाले में भी ग्लो में भी लगेगा। रियल एनवीपी से चालू हुआ था, फिर वहां से आगे आगे तक जाता है। नाइस में चालू हुआ था और ये वैसे। नाइस वाले में चालू हुआ था, हाफ फिर रियल एनवीपी वालों ने थोड़ा सा हाफ फ्लो कांस्टेंट फ्लो में, क्या। हाफ फ्लो कांस्टेंट फ्लो में मतलब वो आगे जिस फ्लो में यूज करते हैं तो कंटिन्यू करते हैं, या वो सीधा ही हाफ फ्लो यूज? ये जो कांस्टेंट फ्लो है, ये हार्डली कहीं इस्तेमाल करते हैं। एक्ट नॉर्म करते हैं इस्तेमाल हर जगह। एक्ट नॉर्म बस वही है कि कांस्टेंट ओके। फ्लो की इनिशियलाइजेशन अच्छे से करी हुई है। ठीक है। तो हाँ एक्ट हाँ नॉर्म हाँ, और ठीक है। हाफ फाइन हाफ फ्लो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं आगे वाले नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है। फ्लो फ्लो। ठीक है। अभी अफाइन हाफ फ्लो, अफाइन हाफ फ्लो के अंदर क्या है कि एक तरीके से हमने पहले कहा था ना कि वो हमारे साथ एक घटिया सी चीज़ हो रही थी कि हमारे जो ये वाला आउटपुट था वो सिर्फ इसी वाले पे डिपेंडेंट है। ये वाला आउटपुट सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, ये वाला आउटपुट सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमने तरीके निकालने की कोशिश करी है। ठीक है। तो ये तरीका क्या है, एक बार चलो दिखा देता हूँ। पहले मैथ की क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, फिर उससे अच्छा है। ये पहले वाले दो आ गए ना समझ, एक्ट नॉर्म और ये अफाइन कांस्टेंट। इन पे क्या अलग कोई पेपर है या क्या है, मतलब ये डिराइव कहाँ से हुआ है कांस्टेंट फ्लो? ये वाला पेपर है इनका, मतलब अगर देखना हो इसमें। अच्छा, नहीं, ठीक है। ये नहीं, रुको, 15 वाला है, ये रहा। ठीक है। अच्छा नहीं, हाँ, ये तो रुको काफी रुको रुको, कौन फेमस सा। है। हाँ, ये वाला है, 15 वाला। ठीक है। इनका ये वाला है, पहले तो। इसमें थोड़ी ज़्यादा फोटो है। चलो अभी वो खुल रहा है, कोड पढ़ना है तो पढ़ लो थोड़ी देर।
हेलो। हाँ, आगे बताओ। हम्म। हाँ, तो ये जो है क्या कहता है, अफाइन हाफ फ्लो एक एक्स को दो टुकड़ों में तोड़ेगा, इसलिए हाफ है, ठीक है। एक्स मतलब जब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो जेड से एक्स हो या फिर एक्स से जेड हो, वो क्या होगी, जो भी इनपुट है ट्रांसफॉर्मेशन का उसको दो टुकड़ों में तोड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा कि एक टुकड़ा तो सीधा कॉपी मारेगा, ठीक है। ये जैसे पहले n बाई टू डायमेंशन, दूसरा n बाई टू डायमेंशन, तो ये n बाई टू डायमेंशन तो सीधा कॉपी होके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो n बाई टू डायमेंशन है और ये वाले जो n बाई टू डायमेंशन है, उनका इस्तेमाल करके बाकी आउटपुट के n बाई टू डायमेंशन बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा कि ये वाले इन सब के अंदर पहले n बाई टू डायमेंशन इनपुट जो है उसके पहले n बाई टू इनपुट के डायमेंशन के अंदर इसका कोई नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी न्यूरल नेट कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स फंक्शन लगाओ, ठीक है। और उससे एन बाई ये एन बाई टू नंबर्स इनपुट लेगा और एन बाई टू नंबर्स आउटपुट करेगा, ठीक है। वो उन बाय एन बाई टू नंबर्स को इन एन बाई टू नंबर्स के अंदर प्लस कर दो और ये जी बना दो, ठीक है। तो ये एन बाई टू नंबर्स बनेंगे और यहाँ पे एन बाई टू नंबर से सीधा कॉपी थे, ठीक है। अब इसका इन्वर्स कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मतलब अभी हमें ये पता थे ये दोनों, तो हमने ये दोनों बना लिए। अब हमें उल्टा जाना, तो क्या करेंगे, हमें ये दोनों पता है, ठीक है। तो हम पहले तो देखेंगे कि ये पता है हमें, सीधा ये पता है, तो हम सीधा कह देंगे ये तो इनपुट के लास्ट एन बाई टू नंबर्स की कॉपी करके बने थे ये वाले नंबर्स, तो इनपुट के लास्ट एन बाई टू नंबर्स हमें पता चल गए, ठीक है। तो ये पता थे हमें नंबर्स, तो हमने ये निकाल दिए, ठीक है। अब हमारे को ये नंबर्स पता है और हमें ये बाकी एन बाई टू नंबर्स निकालना है, ठीक है, और ये भी पता है हमें। तो हमने कहा कि ये जो जी था ये कैसे बना था, ये वाले एन बाई टू नंबर्स के अंदर हमने ये वाले एन बाई टू नंबर्स की कुछ रैंडम मतलब कोई भी जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करी थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो जब हमें ये वाले एन बाई टू नंबर्स पता चल गए, यहाँ से इधर आए, हमें ये वाले एन बाई टू नंबर्स पता चल गए, हमने फिर दोबारा ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर डाल के कैलकुलेट किया, ठीक है। एन बाई टू नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, जो ये न्यूरल नेट जो है ये कोई भी रैंडम न्यूरल नेट हो सकता है जिसमें फुल कनेक्टिविटी हो, ठीक है, जिसमें जैसे इसमें डायगोनल कनेक्टिविटी थी, कौन से वाले में, ये वाले में हमने कहा था कि पहले हम डायगोनल ही रखेंगे, सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, ठीक है, डायगोनल ही रखेंगे, लेकिन अभी हम फुल कनेक्टिविटी वाले न्यूरल नेट भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले हमने फुल कनेक्टिविटी वाले न्यूरल नेट में डाला और एन बाई टू नंबर्स हमने निकाले यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता है कि एन बाई टू नंबर्स के अंदर हमने कोई एन बाई टू नंबर्स ऐड किए थे, तो हमारे पास ये वाले एन बाई टू आउटपुट के एन बाई टू नंबर्स आए थे। और क्योंकि हमें आउटपुट पूरे पता है और हम आउटपुट से इनपुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये एन बाई टू नंबर्स पता है जो कि इन दोनों का सम थे, और ये एन बाई टू नंबर्स पता है जो ये वाले यहाँ से आए थे, तो हम ये वाले एन बाई टू नंबर्स निकाल सकते हैं। हम बस इसके सम में से ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाले एन बाई टू नंबर्स आ जाएंगे, तो हमें ये वाला भी पता चल गया, तो हम यहाँ पे इन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अभी लेकिन अब आपको हो रहा होगा कि इसमें हमारे आधे ये जो आधे नंबर्स थे, है ना, उस पर फुल्ली कनेक्टेड लेयर बन के ये वाले आधे नंबर्स आए थे एक तरीके से, ठीक है। लेकिन इस पे तो कुछ फुल्ली कनेक्टेड नहीं हुआ इसमें, तो बल्कि और सिंपल हो गया, कुछ वेट और बायस से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, बस सीधा सम करके इन एन बाई टू नंबर्स के साथ सम करके इधर डाल दिया, ठीक है। और इधर भी सीधा कॉपी हो रहा है ना, तो ये प्रॉब्लम है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो अब हम क्या करेंगे कि एक बार ऐसे करेंगे, ठीक है, कि इस इन एन बाई टू नंबर्स पे फुल्ली कनेक्टेड बनाया और ये इन एन बाई टू नंबर्स को इसके साथ सम किया और इनको कॉपी किया। अगली बार क्या करेंगे कि जो लेफ्ट वाले एन बाई टू नंबर्स है ना, जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो लेफ्ट वाले एन बाई टू नंबर्स है ये सीधा कॉपी होंगे, ठीक है, इस वाले की तरह ये सीधा कॉपी होंगे। और लेफ्ट वाले एन बाई टू नंबर्स के ऊपर हम कोई भी आर्बिट्ररी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इन वाले नंबर्स के साथ प्लस करके राइट वाले एन बाई टू नंबर्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट वाले और राइट वाले दो लेयर के अंदर फुल्ली कनेक्टेड हो जाते हैं।
फिर अगर आप 2 लेयर का देखोगे तो 2 लेयर के आउटपुट्स के बाद कोई भी एलिमेंट देखोगे तो वो एलिमेंट जो है वो इनके हर से कनेक्टेड होगा। ये वाले इनपुट्स के हर एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, हर एलिमेंट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशंस देखनी है तो वो यहाँ पे है। I1 जो है वो पहला पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम पहली हिडन रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे कि हमने x का पहला पार्ट लिया, उससे h का पहला पार्ट बन गया, और फिर जो h का दूसरा पार्ट है वो कैसे बन रहा है कि x का दूसरे पार्ट के अंदर सम रैंडम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ I1। ठीक है, ये हम रैंडम स्टार्टिंग में, फाइनली हम लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे काफ़ी सारी लेयर्स है। ठीक है, ऐसे अगर आपको 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ना है तो वो भी तोड़ सकते हो। ठीक है, वैसे भी रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ है मतलब। ठीक है, लेकिन इसका स्पेशल केस आता है अब रियल एनवीपी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एस और टी पैरामीटर्स बनाते हैं लेफ्ट हाफ से, जैसे हमने अभी कहा था सिर्फ कि ये सिंपल नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दो कोई भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जैसे अभी इसके लेफ्ट और राइट थोड़े फ्लिप से हो गए हैं ये वाली फोटो में, तो ये क्या करेंगे कि जो इनका सेकंड हाफ है ना, उसको ये जो एस और टी है ना वो कोई भी रैंडम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स1 के ऊपर लगाई, उससे एस और टी हमने डिटरमाइन किए। ठीक है, फिर एस को मल्टीप्लाई किया x2 से और फिर t को ऐड किया। ठीक है, और उससे y2 बना दिया, और ये x1 सीधा कॉपी मारा है y1 के अंदर। ठीक है, x1 पहली n/2 डायमेंशन है, x2 बाद की n/2 डायमेंशन है। ठीक है, s और t जो है वो दो नंबर्स है जो कोई भी रैंडम नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई भी न्यूरल नेट लगा के हमने बनाया है। x1 के ऊपर कोई भी न्यूरल नेट लगाओ और s और t बनाओ। ठीक है, x1 की डायमेंशन n/2 है ना, तो x1 के n/2 नंबर्स लो और उनको एक बड़े से कोई भी न्यूरल नेट में डालो, CNN, NN, LSTM जिस मर्जी में डालो, उससे n/2 आउटपुट्स बनाओ एस के, और इसके टी के भी n/2 आउटपुट्स बनाओ, फिर x2 लो जो कि n/2 डायमेंशन का है, फिर ये मल्टीप्लाई करो एस और x2 को एलिमेंट वाइज, फिर टी ऐड करो एलिमेंट्स वाइज, ये जो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट है उसके अंदर, और आउटपुट के जो n/2 नंबर्स होंगे उनको y2 बोल दो और ये y1। ठीक है, ये समझ आ गया डायग्राम, दिख रहा है? इसको इन्वर्ट कैसे होगा, उसके उसके जैसा, जैसे इसको इन्वर्ट किया था वैसे इसका सोच के देखो एक बार, इन्वर्ट कैसे होगा। y1 पता है तो सीधा x1 तो आ जाएगा। ठीक है, x1 पता है तो न्यूरल नेट के अंदर डालेंगे x1 को, t और s पता चल जाएंगे। ठीक है, अब हमें x2 पता लगाना है, हमें y2 पता है। ठीक है, तो अब y2 पता है, t और s पता है, तो x2 निकाल लेंगे, y2 में से t माइनस करेंगे, s से डिवाइड करेंगे, x2 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर उसके बाद कोड पे जाएंगे यहाँ पे। ये रियल एनवीपी का थोड़ा सा है, ये नाइस। ये नाइस में इन्वर्स नहीं बता, क्या नाइस में के केस में इन्वर्स नहीं बता रखा है। बताया तो था इन्वर्स, इन्वर्स मतलब अच्छा ये फोटो, ये जैसे ये वाली इन्वर्स है। हम्म, हाँ, वो उन्होंने ड्रॉ नहीं कर रखा, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। पता नहीं, मेरे को शायद ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, नहीं किया हो। ऐसे तो फोटो में नहीं है, उसमें उसमें देख लो, इसमें फोटो में। ठीक है, वैसे y1 से s और t कैलकुलेट नहीं करोगे, ये मतलब ये इनवर्स प्रोपोगेशन वो चीज़ है। क्या चीज़ है इनवर्स प्रोपोगेशन? हाँ, इनवर्स प्रोपोगेशन वही है, मतलब उल्टा y1 y2 से x1 x2 कैसे बनाएंगे, तो ये y1 से s कैसे डिटरमाइन, y1 से ऐसे डिटरमाइन नहीं होगा। वैसे इनका भी थोड़ा गलत सा ही है शायद, रुको। हाँ, क्योंकि y1 x1 के बराबर है ना, एग्जैक्टली तो फिर आप y1 को, ये जो x से जो t बनाता है, x से जो x s जो बनाता है, y1 को उस न्यूरल नेटवर्क में डालो या x1 को उस न्यूरल नेटवर्क में डालो तो एक ही बात है ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि y1 को सीधा न्यूरल नेटवर्क में डालो,
जिससे टी बन जाएगा, y1 से न्यूरल नेटवर्क में डालो s बन जाएगा, वो सेम ही बनेगा जो इसने बनाए होंगे क्योंकि y1 और x1 बराबर है ना। तो ये इधर से है t और s ऐसे, पहले t सब्ट्रैक्ट करो फिर s से डिवाइड करो, x2 आ जाएगा। ठीक है, x1 x2 से y1 y2 कैसे बनता है, y1 y2 से x1 x2 कैसे बनता है, पता लग गया। तो अभी ये हाफ फ्लो है, ठीक है, इसके अंदर देखना, ठीक है, ये x0 x1, अब ये जो हाफ में तोड़ा था ना, हमने कह दिया था पहले n/2 एलिमेंट्स इसमें, पहले n/2 एलिमेंट्स है इसमें, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश तरीका तोड़ने का ऐसा है, मतलब कि इवन एलिमेंट्स पहला हाफ, ऑड एलिमेंट्स सेकंड हाफ, ठीक है। ये कैसे काम करती है इंडेक्सिंग की, 0 से स्टार्ट करो और 2 स्किप करते जाओ, ये डबल कॉलन मतलब 2 स्किप करते जाओ, एलिमेंट्स सुनते जाओ, ये 1 से स्टार्ट करो और 2 स्किप करते जाओ, ठीक है। पहली जो डायमेंशन है वो बैच की डायमेंशन है ना, तो वो बैच की डायमेंशन हमने पूरी लेनी है, तो इसलिए सिर्फ उसमें डबल ऐसे कोलन लगा हुआ है, ठीक है। ये डबल कोलन के स्टार्टिंग के अंदर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 0 है, और स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो पॉइंट होता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं, और डबल कोलन के बाद जो नंबर लिखा है उतने एलिमेंट स्किप करते हैं हर बार, ठीक है। तो 0 फिर 2 ऐसे ऐसे चुनता जाएगा और बैच वाली डायमेंशन पूरी चुनेगा, ठीक है। फिर ये सेल्फ डॉट पैरिटी है, ये उसके लिए है कि जो ऐसे कहा था ना कि कहाँ गया, ये वाला कहा था कि एक बार लेफ्ट हाफ लेगा, एक बार राइट हाफ के ऊपर नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा, है ना। तो ये सेल्फ डॉट पैरिटी उसके लिए है कि अगर पैरिटी जो अगर सेल्फ डॉट पैरिटी है वो अगर मतलब 0 और 1 में है, शायद किस में, ट्रू फॉल्स 0 1 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर ट्रू है ये तो फिर वो फ्लिप कर देगा आपस में, ठीक है, लेफ्ट और राइट हाफ या फिर इवन और ऑड वाले पार्ट्स, ठीक है। फिर ये एस कंडीशनल जो है ना, ये एक जो न्यूरल नेटवर्क है जो आधा पार्ट लेगा एस बनाएगा, आधा पार्ट लेगा टी बनाएगा, ठीक है। ये न्यूरल नेटवर्क के मतलब न्यूरल नेटवर्क तो यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने वो बनाया है, मतलब एक लेयर का न्यूरल नेटवर्क चुना है, ठीक है। अभी तो ये 0 से इनिशियलाइज है, यहाँ पे देखोगे तो नहीं, रुको, ये न्यूरल नेटवर्क नहीं है, ये क्या है, हाँ, क्या किया इन्होंने यहाँ पे, अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब, हाँ, ये न्यूरल नेटवर्क ही है, ये नेट क्लास है ना, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये नेट क्लास है जो हाफ डायमेंशन से इनपुट लेगी, हाफ डायमेंशन के आउटपुट लेगी, और इसका हिडन साइज ये NH है, ठीक है। और ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन वाली क्लास जो है वो यहाँ है, देखनी हो तो, कहाँ है, देखनी है क्या, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन वाली क्लास तो पता ही होगी क्या होती है ना। हिडन डायमेंशन है, NH जो है हिडन डायमेंशन है, ये इनपुट है जो सेल्फ डॉट डायमेंशन डिवाइडेड बाय 2, और आउटपुट सेल्फ डॉट डायमेंशन डिवाइडेड बाय 2, डबल डिवाइड ऐसे लिया है क्योंकि वो इंटीजर ले, ठीक है। और फिर ये 2 न्यूरल नेटवर्क है जो एस और टी बनाएंगे, ठीक है। तो x0 डाला उससे s बन के आया, x0 डाला उससे t बन के आया, ये 2 अलग अलग नेटवर्क के अंदर। फिर जो s बन के आया उसको एक्सपोनेंशिएट किया, x1 से मल्टीप्लाई किया, t ऐड किया, ये जो जैसे उधर देखा था, है ना। फिर वापस अगर वो मतलब पैरिटी है तो फ्लिप कर दो, ठीक है। फिर ये लॉग डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया है, ठीक है।
अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का लॉग डिटरमिनेंट कैसा होगा वो एक बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये z तो इन दोनों को कंकैटिनेट करके आएगा, ये पता चल गया। अब लॉग डिटरमिनेंट देखते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ आ गई, लॉग डिटरमिनेंट छोड़ के बाकी सारा कैसे नेटवर्क काम कर रहा है। ये 2 न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है। ये खाली इनिशियलाइजेशन है। अगर आपको कोई ज़ीरो लिखना हो, या इन्होंने 2 पैरामीटर बना रखे हैं कि अगर मतलब एस और टी में से कोई एक ही इस्तेमाल करना हो, है ना, तो फिर दूसरे वाले को ज़ीरो कर देंगे सारा, इसलिए, ठीक है। लेकिन हम तो ये स्केल शिफ्ट, ये डिफ़ॉल्ट के अंदर स्केल और शिफ्ट दोनों ट्रू रहेंगे, तो ये दोनों नेटवर्क बनेंगे। ये दोनों नेटवर्क के अंदर जाएंगे, एस टी बन के आएंगे, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा, से कुछ प्रॉब्लम शिफ्ट के बारे में कहाँ बताया? क्या? कौन से पेपर शिफ्ट के बारे अरे शिफ्ट कुछ नहीं है, वो ऐड किया है कांस्टेंट, जैसे बायस ऐड करते हैं तो इसलिए उसका नाम शिफ्ट है। जैसे टी ऐड हो रहे हैं ना सारे, ये तो मतलब में? अच्छा अच्छा। सिंपल यूनिट में ही होता है ना। ये वेट्स की तरीके है, एस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है। ये जो ये हो रहे थे, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये ऐड हुआ, ठीक है। ये बन के आ गया y2। अच्छा, तो उसी शिफ्ट का है। हाँ, वो शिफ्ट इसलिए उसका नाम, क्योंकि वो ऐड हो रहा है ना, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्केल है इसका नाम, ठीक है। तो बस, हाँ। और अब